दुनिया में इतने आविष्कार हुए हैं कि शायद हम उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। उन आविष्कारों में कुछ ऐसे भी हैं जो अपने बृहद स्वरूप के लिए कौतूहल का विषय बने रहते हैं। आज हम आपको दुनिया के ऐसे ही 3 विशालकाय वाहनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ आकार में सबसे बड़े हैं बल्कि इस्तेमाल में भी इनकी कोई टक्कर नहीं। बैगर 288 ऊर्जा और खनन फर्म रिनब्रॉन के लिए जर्मन कंपनी ग्रुप द्वारा निर्मित बैगर 288 एक बाल्टी पहिया उत्खनन या कहें मोबाइल पट्टी खनन मशीन है। ये जमीन को खोदकर कोयला निकालने का काम करता है। ये लगभग 25 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा और लगभग 20 बसों जितना लंबा है। इसकी निर्माण लागत कुल 700 करोड़ रुपए है। ये 24 घंटे तक खुदाई करने के लिए 1 लाख यूनिट बिजली खर्च करता है। जब 1978 में इसका निर्माण पूरा हुआ तो बैगर 288 ने बिग मस्की को दुनिया के सबसे भारी भूमि वाहन के रूप में 13,500 टन से पीछे छोड़ दिया। इसे डिजाइन और निर्माण में 5 साल लगे और कुल लागत $100 मिलियन तक पहुंचने में 5 साल का समय लगा। 1995 में इसे स्वयं थोड़ा भारी बैगर 293 यानी 14,200 टन से हटा दिया गया था। क्रॉलर ये नासा द्वारा बनाई गई 26 फुट की मशीन है। ये अंतरिक्ष यान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में उपयोगी है। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली इस मशीन को ट्रांसपोर्टर, औपचारिक रूप से मिसाइल क्रॉलर ट्रांसपोर्टर सुविधाओं के रूप में जाना जाता है। ट्रैक किए गए वाहनों की एक जोड़ी है जो नासा के वाहन असेंबली बिल्डिंग यानी VAB से क्रॉलर वे के साथ कॉम्प्लेक्स 39 लॉन्च करने के लिए अंतरिक्ष यान को परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता है। वे मूल रूप से अपोलो, स्काईलैब और अपोलो सोयूज कार्यक्रमों के दौरान सैटर्न IB और सैटर्न V रॉकेटों के परिवहन के लिए उपयोग किए गए थे। तब उनका उपयोग अंतरिक्ष शटल के परिवहन के लिए किया जाता था। क्रॉलर ट्रांसपोर्टर नासा द्वारा उपयोग किए जाने वाले मोबाइल लॉन्चर प्लेटफॉर्म पर वाहनों को ले जाते हैं और प्रत्येक लॉन्च के बाद प्लेटफॉर्म को वापस VAB में ले जाने के लिए पैड पर लौटते हैं। एवरेस्ट दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों में से एक है। ये सामानों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसकी क्षमता 24,000 से ज्यादा कंटेनर को एक ही बार में शिफ्ट करने की है। उदाहरण के लिए अगर हम इन कंटेनर्स को एक सीध में रख दें तो ये 150 किलोमीटर का एक ट्रैक निर्माण करेगा। इसकी लंबाई 0.5 किलोमीटर की है। ये एक दिन में 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इतनी दूरी तय करने में इसे 7.5 लाख लीटर तेल की खपत होती है, यानी 600 लीटर प्रति किलोमीटर के लिए। जहाज का स्वामित्व शुई किसान कैशा बड़ी जापानी जहाज निर्माण कंपनी इमाबारी शिप बिल्डिंग की एक जहाज मालिक और पट्टे पर देने वाली सहायक कंपनी के पास है और ये कंटेनर परिवहन और शिपिंग कंपनी एवरग्रीन मरीन द्वारा संचालित है, जिसका मुख्यालय लुजू, ताइवान में है। एवरेस्ट पनामा में पंजीकृत है और इसका तकनीकी प्रबंधन जर्मन जहाज कंपनी बर्नार्ड शुल्टे शिप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज। कपड़ों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, खुल गया लाट साहब सियाराम के असली डिजाइनर कपड़ों का एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर शर्ट, डिजाइनर पैंट के साथ साथ डिजाइनर शर्टिंग एवं डिजाइनर सूटिंग भी। भरी गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले कपड़ों की तो बात ही कुछ और है। साथ ही बेहतरीन टेलरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। लाट साहब अब होगा आपके डिजाइनर कपड़ों का शौक पूरा। पता पानी टंकी चौक के दक्षिण कटिहार। मोबाइल नंबर 7488136799। हर खरीद पर मिलेगा बेहतरीन उपहार। तो आइए लाट साहब बनिए लाट साहब।